पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक कि अमेरिका ने एक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से एक और पाबंदी लगाई और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुआवनत जो फराम करते हैं कुछ प्राइवेट और एक सरकारी इदारा, उस पर भी पाबंदियां लगाई कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, बैनुल-अक़वामी तौर पर जो उसको फीड किया जा रहा है, वाशिंगटन हैज बिकम द न्यू हब। और वाशिंगटन का अगर इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कोई एक है तो वो ये कि ना एड का इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान का इंटरेस्ट है, एक ही इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के घुटने जमीन पर टेके जाएं। दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं, तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खत्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा कि भारत का भी तो प्रोग्राम है जौहरी, उनका भी मिसाइल प्रोग्राम है, बल्कि उनका मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस्ड है। उनके पास तो मिसाइल डिफेंस के लिए जो उनके पास है सिस्टम, वो उन्होंने अमेरिका से भी लिया है, इजराइल से भी लिया है, कुछ खुद डेवलप किया है, तो उस पर तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रो है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शन लगाया है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना के अमेरिका की सिक्योरिटी को खतरा है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ना ही इतना ज्यादा फंड अवेलेबल है कि पाकिस्तान 10,000 किलोमीटर के ऊपर से रेंज वाली मिसाइल बना सकता है। पाकिस्तान तो अमेरिका का पार्टनर है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? लेकिन इसके कंपेयर में तो अमेरिका कभी भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता भी नहीं है। भारत को तो खुली छूट है, जो भी चाहे वो मिसाइल बनाओ और उसका यूज कर सकता है। भारत के पास तो ICBM भी है, लेकिन पाकिस्तान पर तो सैंक्शन पर सैंक्शन लग रहे हैं। इससे पाकिस्तान मीडिया रो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान 10,000 किलोमीटर से ज्यादा वाली रेंज का मिसाइल बना सकता है। बस अमेरिका ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान 2,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बनाए, क्योंकि 2,000 किलोमीटर के ऊपर तो इजराइल है और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कैरियर मिसाइल बना रहा है उससे अमेरिका से ज्यादा इजराइल को खतरा है। और इजराइल को तो अमेरिका इतना बैक करता है कि खुद अमेरिका भी अगर कि इजराइल के बारे में कुछ भी किसी ने सोचा या थोड़ा सा भी अटैक किया तो अमेरिका पूरा का पूरा युद्ध में उतर जाता है। बस अमेरिका ये बोल नहीं सकता है कि अगर आपने इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइल बनाई तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। इससे आपको अमेरिका की दोगलापन दिखाई देता है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि बस अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान को घुटनों पर लाना है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। है कि पाकिस्तान के मिसाइल एक थ्रेट हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। और ये खबर आ रही है अमेरिका से, और अमेरिका के डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर ने ये कहा है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले ये स्टेटमेंट आई और ये स्टेप लिया गया कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदियां लगाई गई। अगर एक मुल्क पाकिस्तान पे हमला करे तो क्या पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गुंजाइश है कि नहीं है? मैं वैसे ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बनाएगा, क्योंकि देखिए एक तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। असल तो जंग है रिसोर्सेज की। दूसरा, अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज हों भी तो हमारा टारगेट अमेरिका तो नहीं है। अमेरिका तो पाकिस्तान का पार्टनर है। हमारे पास जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, हमें ये दुनिया में किसी मुल्क ने उस तरह नहीं दी। ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने खुद ही एक्वायर की है। कोई कहता है जी हमने नॉर्थ कोरिया से ली, कोई कहता है कहीं से ली, लेकिन पाकिस्तान के साइंसदानों ने ये देखते हुए कि इंडिया जो है वो ये रखता है। आप देखें, इंडिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना के चला सकता है, जो यूरोप फ्रांस पे हमला कर सकते हैं, बेल्जियम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर 250 किलोमीटर तक बनाता है तो वो कहते हैं कि तुम आगे क्यों जा रहे हो। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि दुनिया इंडिया की फेवर में है, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो इंडिया के। अब मुझे बताएं कि जिस तरह इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ दिया था, इंडिया के अंदर से दो वर्जन आते हैं उसके। एक वर्जन आता है कि भाई तुम ये कहो कि हाँ जी छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ा था, जानबूझ के वो नहीं छोड़ा था उन्होंने, उनसे मिसकैलकुलेशन हो गई थी। वो जो कहते हैं ना जानबूझ के छोड़ा था चेक करने के लिए, वो भी एक कंफ्यूजन एंड टेरर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये भी आई नो देयर आर पीपल इन इंडिया जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान इसको ऐसे ही माने कि जी जानबूझ के छोड़ा था हमने मिसाइल, जी देखे ना जी जरा हम देख लो हम इतने हैं पावरफुल हैं, हम जानबूझ के भी छोड़ देते हैं तो आप क्या जो है वो कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो एक वो चीज़ होता है, वो इंडिया से बेसिकली ये गलती हो गई थी टेस्ट के दौरान। लेकिन जारी बात है कि उन्होंने अपने मिसाइल तो सारे पाकिस्तानी साइड पे फिट किए हैं, कुछ चाइनीज साइड पे भी फिट किए होंगे। सो अगर वो काम पाकिस्तान कर देता, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से एक मिसाइल जो है वो शूट हो जाता और वो इंडिया जाके किसी शहर में लग जाता, तो क्या होता? ऐसे ही होता जैसे इंडिया की वजह तरफ से हुआ था, सवाल ही पैदा नहीं। लोगों ने कहना था लो जी इनके पास डर्टी बॉम्ब है, लो जी इनके पास जो है वो टैक्टिकल बॉम्ब है, देखो जी वहाँ पे टेररिस्ट के पास ये चीज़ है, देखो जी वहाँ पे जो है वो मिलिटेंट अलकायदा के पास फलानी चीज़ आ गई, पाकिस्तान की फ़ौज का कंट्रोल ख़त्म हो गया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर, पहले देखें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई, फिर उसको स्लो करने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड मिसाइल प्रोग्राम मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर 200% कंसेंसस है। आप किसी जमात से ताल्लुक हो सकते हैं, आप किसी सियासी ताल्लुक से हो सकते हैं, आप किसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक हो सकते हैं, लेकिन ऑन व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर everyone in this country is united. Everyone means everyone. कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ये कह सकेगा कि जी नहीं। अब देखें यूएसए जो है ना वो हमें इस चीज़ की समझ है कि पाकिस्तान का बिहेवियर चेंज करना चाहता है। असल में ये बिहेवियर चेंज करने की अलामत है, ठीक है। क्या अमेरिकन्स को उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, कोई इनसाइडर खबर उनके पास है, क्या है वो डोंट नो, जो ये वो बातें कर रहे हैं या स्पेकुलेट कर रहे हैं, यू नो इट ऑल डिपेंड्स कि उनके पास किस चीज़ की वो जिसे कहते हैं ना खबर है। अब ये जो बायस्ड किस्म की यूएस सैंक्शंस हैं, ये शायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये इसलिए हैं कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ वो ट्रीट नहीं कर सकता था जो माजी में करता रहा, ठीक है जी, वो ट्रीट नहीं कर सकता जो माजी में करता रहा। कि जैसे 1990 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुई तो अमेरिकन साहब जो यहाँ से निकले साथ में जाते पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लगा गए, प्रेस अमेंडमेंट दिस एंड दैट।